हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पूर्ण विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है और दूसरा हम सूत्र के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल पाते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है जिसमें हमें निकालना है पूर्ण विधि के द्वारा हमें द्विघात समीकरण के हल निकालने हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा जो प्रश्न संख्या पहले का पहला भाग है जिसमें हमें पूर्ण विधि का यूज करना है। पूर्ण विधि द्वारा आपका जो पहला सवाल है आपको दिया हुआ है 2x की 2 माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी x की घात 2 है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर इसको हमने 1 माना। जब हमने 2 से भाग किया इसको तो हमारे पास आ गया 7x/2 प्लस में 3/2 बराबर 0। अब हमारे पास x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 हो गया है और x के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है, x के साथ आपको 2 का गुणांक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और भाग कर दिया हमने इसको प्लस में 3/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 गुणा a गुणा b, तो आपके पास एक तो है ही पहले से x और यहाँ जो है हमारे पास ये हम बोल रहे हैं b और ये है a। तो b का स्क्वायर यानी कि ये जो संख्या आई है इसका स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी प्लस में 3/2 बराबर 0। अब आप इस वाले भाग को देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये कि यहाँ पर हमारे पास ये बन रहा है x माइनस 7/4 का वर्ग और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बनता है माइनस 49/16 प्लस में 3/2 बराबर 0। अगर हम इस भाग को हल करें तो हमारे पास एलसीएम आएगा 16 और यहाँ है माइनस का 49 प्लस का 8 24। तो यहाँ आपके पास बना ये 5 और 2 माइनस का 25/16। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आता है ये 25/16 माइनस का। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर में 25/16, क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ आके हमारा बना प्लस का। वर्गमूल लेने पर हमें मिलता है यहाँ पर x माइनस में 7/4 बराबर में प्लस माइनस, जब आपने इसका वर्गमूल लिया आप इसको ये भी लिख सकते हैं 25/16 को 5/4 का स्क्वायर। तो वर्गमूल लेने पर ये आ गया 5/4। अब x यहाँ से हम इधर ले आते हैं, x बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस में 7/4। एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस का साइन। तो आप देखेंगे यहाँ जो हमारे मूल बने हैं x के वो आ जाते हैं x बराबर 12/4, यानी कि आपका एक तो मान आता है 3 और दूसरा आ रहा है -5 प्लस 7/4, यानी कि आपको मिलता है यहाँ से 2/4 जो कि होता है 1/2। तो x के 2 मान मिल गए हमें 3 और 1/2। ये है हमारे पास पूर्ण विधि के द्वारा हमने इसको हल किया है। इसी की तरह हमारे पास दूसरा सवाल है, दूसरा भाग है पहले सवाल का, उसको भी हमें पूर्ण विधि से हल करना है। तो पूर्ण विधि से हल करने के लिए हमारे पास समीकरण दी हुई है 2x की 2 प्लस में x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ भी x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में x/2 माइनस का 4/2 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर
आपको बताया गया था x का गुना में आपके पास यहाँ पे 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 से गुना और भाग कर देंगे, माइनस का 2 बराबर 0। आप देखेंगे ये हमारा a है, ये आपका है b, तो जो b होता है आपके पास उसको हम लिखते हैं प्लस में हम b का स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी और माइनस भी करेंगे, माइनस का 2 बराबर 0। अब आप इस भाग को अगर देखें तो इस भाग में हमें मिलता है x प्लस में 1/4 का वर्ग, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ मिला हमें 1/16 माइनस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस में, जब आपने वर्गमूल यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये बना 1 माइनस का 1 माइनस का 32, यानी कि माइनस का आपके पास आ गया 33/16। तो यहाँ बना हमारे पास x प्लस में 1/4 का स्क्वायर बराबर में 33/16। आप इसको ये भी लिख सकते हैं √33/4 का वर्ग। वर्गमूल लेने पर आपको यहाँ मिलता है x प्लस 1/4 बराबर में प्लस माइनस √33/4। तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस का 1/4 प्लस माइनस √33/4। तो यहाँ पर हमें x के जो मान मिले हैं वो है माइनस का 1 प्लस माइनस √33/4। ये हमारे दो मूल आ जाते हैं यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हैं -1 प्लस में √33। एक मान तो है ये बटे में 4 और दूसरा मान है ये वाला आपका। ये आपके दो मान आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद तीसरा सवाल हमें दिया है, पहले के तीसरे भाग में हमें उसमें भी हमें पूर्ण विधि का इस्तेमाल करना है, और सवाल है आपका 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x² का गुणांक करना है 1, तो हम समीकरण 1 को 4 से भाग करने पर तो यहाँ हमें मिलता है x² प्लस में √3x प्लस में 3/4 बराबर 0। आपको बताया गया था x का गुणांक आपके पास 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम 2 से गुणा और भाग करते हैं। अब हमें पता है ये हमारा a है, ये है b, तो b² को हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। √3/2 का वर्ग हम जोड़ भी रहे हैं और घटा भी देते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है x प्लस में √3/2 का वर्ग माइनस में 3/4 प्लस में 3/4 बराबर 0। आप देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से मिला x प्लस में √3/2 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से मान मिलेगा हमें x प्लस में √3/2 बराबर 0। तो x के दो मान मिले हमें √3/2 और माइनस √3/2। ये हमारे पास मूल आते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथे भाग में हमसे बोला गया है आपको दिया गया है 2x² प्लस में x प्लस में 4 बराबर 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे x² का गुणांक 2 है तो 2 से भाग कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x² प्लस में x/2 प्लस में 4/2 हमें मिलेगा 2। यहाँ पर x का गुणांक 2 नहीं है तो हम 2 से गुणा और भाग कर देंगे। अब ये हमारा a है, ये है b, तो यहाँ पर हम b² से जोड़ेंगे भी और घटा भी देंगे।
यहाँ पर अब आप देखेंगे इस भाग को अगर हम देखें तो ये बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस में b², तो ये बनेगा a प्लस b का वर्ग माइनस में 1/4 प्लस 1/16 प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ पर जब आपने हल किया तो ये मिलता है आपको, यहाँ मिला प्लस का 16 दूनी 32, 32 में से 1 गए तो आपको मिला 31/16। जब हम इसको साइड में लेके गए तो हमें मिलता है माइनस का 31/16। और आप ये जानते हैं कि किसी का भी वर्ग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए समीकरण के मूल संभव नहीं है। इस समीकरण के मूल संभव नहीं है क्योंकि ये जो मान है ये आ रहा है माइनस का। इसके बाद हमें, ये हमारा था चौथा भाग। इसके बाद हमें प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि आप अपने जो सवाल हैं उसको सूत्र के माध्यम से कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात जो समीकरण होती है, आपको बता देते हैं कि मूल कैसे सूत्र से निकाल सकते हैं। समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि b² माइनस में 4ac 0 से बड़ा या बराबर है तब मूल होंगे इसके x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। अगर ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो हम मूल निकाल पाएंगे। अगर ये 0 से छोटा है यानी कि माइनस की वैल्यू आ रही है तो हम मूल नहीं निकाल सकते। तो देख लेते हैं हमारे सवाल दूसरे का। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। तो a है आपके पास 2, b है माइनस का 7 और c आपके पास 3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। b² माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस में 4, a है आपके पास 2 और c है 3। तो ये बना 49 माइनस में 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो ये जो मान आया है यहाँ बना हमारा 25। तो अब हम यहाँ से मूल निकाल सकते हैं। समीकरण के मूल जो होंगे वो होंगे x बराबर में माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर अब हम a b c रख देते हैं। b आ रहा है आपका माइनस का 7 प्लस माइनस ये आ रही है वैल्यू 25, 2 और a आ रहा है मेरे पास 2। तो यहाँ से हुआ 7 प्लस माइनस में 5 बटे में 4। इसको हम लिखेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 4 और 7 माइनस 5 बटे 4। यहाँ से आया 12 बटे 4 यानी कि 3 और यहाँ से आपको मिला 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। तो x के मूल हमारे पास यहाँ आ गए 3 और 1 बटे 2। इसके बाद दूसरे का दूसरा भाग है हमारे पास जो कि दिया गया है 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास a है 2, b है 1 और c है माइनस का 4। तो हम निकाल लेते हैं d, इसको हम d बोलते हैं। b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a है 2 और c है हमारे पास माइनस का 4। तो 1 माइनस माइनस प्लस ये हो गया हमारा 32। तो ये आती है वैल्यू 33। अब मूल निकालने के लिए ये हमारे पास 0 से बड़ा है तो मूल निकाल सकते हैं। तो x बराबर होगा माइनस का b माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो यहाँ मान रख देते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ मान आया था 33 और ये है 2
गुणा में 2, यानी कि मान आ गया प्लस में √33/4 और दूसरा मान मिला हमें ये 2 मूल हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद आपके पास है तीसरे भाग में आपको दिया गया है 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर में 0। तो a हमारे पास हो गया यहाँ 4, b है 4√3 और c है हमारे पास 3। तो d निकालने के लिए हमें चाहिए b² माइनस 4ac। तो b है हमारे पास 4√3 का वर्ग माइनस 4, a है हमारे पास 4 और c है 3। ये आपके पास बनेगा 4 चौक 16 और 16 तिये 48। ऐसे यहाँ अगर हम देखें तो 16 और 16 तिये 48। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0। अब हम मूल निकाल लेते हैं। समीकरण के मूल जो होंगे, फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं b आ रहा है 4√3, b² माइनस 4ac है 0, a है हमारे पास 4। तो ये आ गया हमारे पास 4√3/8, यानी कि आपके पास आया माइनस का √3/2, यानी कि हमारे पास जो रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। क्योंकि हमारे पास घात 2 है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो घात हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास समीकरण के मूल मिलते हैं। अगर घात 2 है तो 2 ही मूल आपको मिलेंगे, क्या तो एक भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे तो आपके 2 मूल होंगे। ये हो सकता है कि दोनों मूल आपके बराबर हों या अलग अलग हों। अगर यहाँ b² माइनस 4ac 0 हो जाता है तो मूल दोनों बराबर होंगे। अगर ये 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा है, तो मूल अलग अलग होंगे। और अगर ये हमारा 0 से छोटा है तो हमें कोई भी मूल नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में हमें समीकरण दी हुई है 2x² प्लस में x प्लस में 4 बराबर 0। तो यहाँ से a मिला हमें 2, b मिलता है 1 और c मिला है 4। तो हम d निकाल लेते हैं b² माइनस में 4ac। तो यहाँ से मिला हमें 1 माइनस में 4, a आया आपका 2 और यहाँ आया है c 4। तो 1 माइनस 32। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है ये माइनस का 31। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास जो ये मान आया है ये कैसा है, 0 से छोटा, ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे समीकरण के जो मूल हैं के मूल संभव नहीं है। इसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है, इसमें हमें दिया गया है तीसरे के पहले भाग में मूल ज्ञात करने x माइनस 1/x बराबर 3 और x आपका 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। x² माइनस 1 बराबर 3, आर पार गुणा करने पर हमें यहाँ मिलता है x² माइनस 1 बराबर में 3x। अब 3x को हम इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा x² माइनस 3x माइनस का 1। द्विघात समीकरण बनने के बाद हम a है हमारे पास 1, b है माइनस का 3 और c है माइनस का 1। तो d निकाल लेते हैं हम, जो कि होता है b² माइनस 4ac।
तो b है माइनस का 3 माइनस 4, a है आपके पास 1 और c है माइनस का 1। तो यहाँ बनेगा 9 प्लस में 4, यानी कि आपके पास आता है ये 13। तो समीकरण के मूल होंगे हमारे, समीकरण के मूल x बराबर में माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं आप माइनस b आपके पास है माइनस का 3 प्लस माइनस ये मान आया था 13, 2 और a का मान आ रहा है 1। तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया है 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे में 2, यानी कि x का जो मान आया है वो बना है हमारा 3 प्लस में रूट 13 बटे 2 और दूसरा मान बना है 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ये हमारा उत्तर है इसमें। इसके बाद तीसरे के दूसरे भाग में हमें दिया गया है समीकरण है आपकी 1 बटे x प्लस 4 प्लस में माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर है 11 बटे 30, जहाँ पर x आपका 4 माइनस का 4 और 7 के बराबर नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 x माइनस 7। तो जब हमने किया तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर में 11 बटे 30। तो यहाँ से जब हल किया तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, इसको हल किया तो x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 7x माइनस का 28। यहाँ से जब हम और हल करते हैं तो मिलेगा 11 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर में 11 बटे 30। 11 से हम 11 को काट सकते हैं, तो आर पार गुना करने पर मिला हमें माइनस का 30 बराबर में x की 2 माइनस का 3x माइनस का 28। इसको हम इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा x की 2 माइनस का 3x माइनस 28 प्लस में 30। इसको हम और हल करेंगे तो मिलेगा x की 2 माइनस का 3x प्लस का 2। इसको हम हल करें तो आप चाहे तो ये द्विघात का आपको बताया था फॉर्मूला, इससे हल कर सकते हैं, और अगर आप गुणनखंड बना पा रहे हैं तो आप गुणनखंड से हल कर सकते हैं। ये सवाल हम गुणनखंड से कर रहे हैं। ऐसे गुणा करें कि गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर माइनस का 3। तो हम ले लेते हैं माइनस का 2 माइनस का 1। यहाँ जब आपने x कॉमन लिया तो ये आया x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। तो यहाँ से मिला x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 2 अगर 0 है तो x बराबर हो गया 2। अगर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो गया 1, यानी कि 2 मूल मिले हमें 2 और 1। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे बोला गया है कि रोहन की आयु 3 वर्ष पहले, तो हम पहले मान लेते हैं रहमान की आयु है, माना रहमान की वर्तमान आयु जो आपकी आ रही है वो है x वर्ष। फिर कहा गया हमें 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु पहले अगर है तो हम घटा देंगे और बाद में अगर कहता है तो हम जोड़ेंगे। तो x माइनस 3 और फिर कहता है ये 5 वर्ष बाद, तो रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा
कि 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम को अगर हम जोड़ें, व्युत्क्रम यानी कि उसको हम उल्टा कर दें और उनको अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए? आपका योग जो है 1/3 के बराबर होना चाहिए, ये कहा गया है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं और इसकी वर्तमान आयु बतानी है हमें, तो पहले हल करके देख लेते हैं क्या आता है। x + 5 प्लस में x माइनस में 3 बराबर 1/3। यहाँ हल किया तो हमें मिला x + 5 x माइनस 3 बटे में x² प्लस में 5x माइनस का 3x माइनस का 15। आप देखेंगे x और x 2x प्लस का 5 माइनस 3 2। यहाँ मिला x की 2 प्लस में 2x माइनस का 15। आर पार गुणा करने पर आपको यहाँ मिलता है 3 से जब हमने इसको गुणा किया तो मिलेगा 6x प्लस में 6 बराबर में x की 2 प्लस में 2x माइनस का 15। अगर हम ये साइड में ले जाते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 6x माइनस का 6। यहाँ जब आपने हल किया तो प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4x माइनस का 15 माइनस का 6 तो माइनस का 21। अब हमें बताने हैं कि हम जो द्विघात समीकरण आई है कैसे इसके हम गुणनखंड करें। गुणनखंड करने हमने सीखे थे तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। x² माइनस का 7x प्लस का 7 21 3x। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो माइनस का 4 आए और गुणा करने पे माइनस का 21। तो x आ गया आपका x माइनस 7। यहाँ 3 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 7। यहाँ हमारे बने x माइनस 7 और x प्लस 3। यहाँ से हमें x का मान मिला 7 और दूसरा x का मान मिला हमें माइनस का 3। हमें पता है कि आयु जो है कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए रहमान की आयु मान की वर्तमान आयु जो है वो कितनी होगी? यहाँ पे 7 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा रहमान की आयु जो है वो होगी 7 वर्ष। इसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर पांचवें सवाल में आपसे बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। तो पांचवें सवाल में माना शेफाली को गणित में अंक मिले x और अंग्रेजी में, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 30, तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x। दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ गया हमारा। इसके बाद बोला गया है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाएं, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो इसके नंबर कितने हो गए x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, मतलब कितने अंक हो गए 3 कम मिले, तो ये अंक थे इसमें से 3 कम कर दिए हमने, तो ये बना 27 माइनस में x। तब ये कहता है कि जो दोनों का गुणनफल है प्राप्त
अंकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 210। तो हमें बताने हैं कि गणित में और अंग्रेजी में दोनों में कितने अंक मिले। अंकों का गुणनफल, अंक आ रहे हैं x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर में 210। हल कर लेते हैं। ये आया 27x प्लस में 54 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में 210। इसको अगर हम और हल करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 2x, तो ये बनेगा प्लस का 25x प्लस में 54 माइनस का 210 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x प्लस में अगर हम देखें 210 में से अगर हम 54 माइनस करें तो ये बनेगा 6 5 1 156 आएगा माइनस का। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156। अब हम इसको कैसे गुणा करें कि जोड़ने पे तो माइनस का 25 हो जाए, गुणा करने पे 156। तो यहाँ आप देखेंगे 2 से किया, 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास एक तो है 13 और दूसरा नंबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 का जोड़ें तो 25 और गुणा करेंगे तो 156। तो हम लिखेंगे माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156। तो यहाँ से x लिया हमने कॉमन तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13। यहाँ से हमारा आ गया x माइनस 12 और x माइनस 13। इनको जब हमने 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x का मान आ गया 12 और x माइनस 13 को 0 के बराबर रखा तो x का मान आ गया 13। अब x हमने किसको माना था? गणित में मिले अंक। गणित में मिले अंक कितने हैं? अगर 12 है तब अंग्रेजी में कितने हो गए उसके? 30 माइनस 12 यानी कि 18 नंबर। अगर गणित में 12 है तब अंग्रेजी में कितने हुए? 18, दोनों का जोड़ 30। अगर गणित में अंक मिले, गणित में अगर उसको मिलते हैं, दूसरा नंबर क्या आया था हमारा? 13, तब अंग्रेजी में मिले अंक मिलेंगे उसको 30 माइनस में 13 यानी कि आपके पास आता है 17, दोनों का जोड़ 30। अगर गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 17, अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में 18। ये आपके पास इसका उत्तर आता है। इसके बाद हमारे जो 6 से लेके 11 तक के सवाल हैं पर्सनली में, 6 से 11 के जो सवाल हैं वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।